टू बी के बाद हम जो है कुछ टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमने जो है टू बी के कॉन्सेप्ट को अभी पूरी तरह से क्लियर किया भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखें, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक डॉक्टर है, आप सपना हो, आपका एक सपना है। देखिए ये 4 सेंटेंस जो है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरूर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो में बने रहिए और आखिर तक जो है आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। पहले हम लोग जो है आज के वीडियो की शुरुआत जो है इस बात से करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखें, मैं एक डॉक्टर हूं, देखो मैं और एक डॉक्टर दोनों जो है क्या है कि ये आपस में बराबर ही हैं बातें, कि आई ही जो है क्या है, डॉक्टर है। आप समझ लीजिए। यहां पर देखें, आप सपना हो यानी आप, और यहां पर सपना, तो दोनों जो है क्या है, बराबर हैं, ये आपस में घुल जाते हैं। यानी कि आप सपना हो यानी क्या, आपका नाम सपना है। नेक्स्ट देखो, आपका एक सपना है, तो ये वो वाला सपना है जो हम लोग जो है जिसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, जिसके लिए हम आगे कुछ करना चाहते हैं, वो है सपना, तो ड्रीम जिसको बोलते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें अलग हैं। मेरे पास एक डॉक्टर है, यह ध्यान रखें, ये अलग चीज़ है, मैं अलग हूँ, और यहाँ पर जो है डॉक्टर जो है मैं नहीं हूँ, ध्यान रखें। तो ये इस तरह का सेंस होगा। यहाँ पर देखें तो ये आप हो गए, और सपना जो कि कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ड्रीम है, जो आपका एक ड्रीम है, जो आप ऐसा सोचते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं टीचर बनूंगा या फिर कुछ बनूंगा। तो ये क्या है, ये ड्रीम है। तो ये ध्यान रखें, इसमें और इसमें जो है ध्यान रखें, ये फर्क है, और ये भी जो है एक जैसा नहीं। तो ऐसे चीजें जो आपस में घुलती नहीं है, जैसे आपने देखा मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं और डॉक्टर एक ही व्यक्ति है। और यहां पर देखें, आप सपना हो, तो आप और सपना एक ही व्यक्ति हो। लेकिन यहां पर देखें कि मेरे पास एक डॉक्टर है, अर्थात मैं तो हूं ही, और एक अतिरिक्त, तो ऐसे संबंध को, ऐसे रिश्ते को, ऐसी कोई वस्तु भी हो, जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास घड़ी है, मुझे जो है क्या बोलते हैं, टीवी है। ऐसे कई शब्द जब आते हैं तो ऐसे की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें सीखना होगा कॉन्सेप्ट टू हैव का, टू हैव, क्योंकि हैव जो है हमें प्रकट करने में सहायता मिलती है हैव से, क्या कि पास है, पास है, या फिर रखता हूं, पास रखता हूं का सेंस आएगा, पास रखता हूं। फिर कोई अधिकार के केस में, अधिकार होने के केस में, या फिर एक और चीज है, या फिर संबंध होना, संबंध होना। इस अर्थ में जो है हम जो है हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, टू हैव। इसीलिए तो आते हैं हम लोग जो है देखेंगे कैसे क्या ये सब बनाएंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं पूरे सेंटेंस के अंदर जो है क्या चीजें पास हैं, क्या पास रखता हूं, अधिकार किस पे है, और संबंध होना ये क्या है। तो हम लोग जो है ये देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके पास एक गाय है, तो ध्यान रखें यहां पर गाय क्या है, एक तरह की सजीव वस्तु है, अर्थात
वस्तु से संबंध स्थापित करने के केस में। एक, अंशु की दो बहनें हैं, तो अंशु का दो बहनों के साथ क्या है, तो यह रिश्ता प्रकट करने में, रिश्ता प्रकट के लिए। ध्यान रखें। अगला देखें, मैं काली कलम रखता हूं, तो ये भी क्या है, एक तरह से वस्तु है। कैसी वस्तु है, निर्जीव वस्तु। मुझे टीवी है, ये क्या है, बीमारी है। तो बीमारी के केस में भी, बीमारी के केस में भी जो है हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें। गाय की एक पूंछ होती है, यानी गाय के अंग के बारे में बात हो रही है, तो ये हम लिख देंगे अंग को दर्शाने के लिए। ये देख लें ऐसे। अगला देखें, उसके पास प्रेम की ताकत है। ध्यान रखें, यह क्या है, एक तरह के गुण की बात है। तो गुण को भी प्रकट करने के लिए जो है हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हम लोगों के दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, तो इस केस में यह क्या है, यह जो है अंग है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि टू हैव का प्रयोग जो है हम जो है क्या दर्शाने में, पहला वस्तु दर्शाने में, दूसरा रिश्ता को दर्शाने में, तीसरा कोई बीमारी हो तब, और चौथा उसके गुण दर्शाने में, और पांचवा वो जो है अंग दर्शाने में। तो कुल कहा जाए तो हैव का प्रयोग हम जो है स्वभावतः जो है इन पांच तरह के चीजों से संबंध होने, पांच तरह की चीजें का पास होने, पास रखता हूं, अधिकार होने के केस में जो है हम जो है टू हैव का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि टू हैव का मतलब क्या है, टू हैव में आता क्या क्या है। इसे हटा दें। अब देखेंगे यहां पे टू हैव में आएगा, टू हैव जो है तीन टर्म में देखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप इसमें देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट में हैज और हैव। नेक्स्ट देखें, फ्यूचर में देखें तो ये होता है हैड, और सॉरी पास्ट में जो है हैड, और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव बन जाता है। तो ये आपने देख लिया कि हैव का क्या सेंस है, हैव का क्या मतलब होता है। यहां पे एक्चुअली जो है जब प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में साथ में रहेगा क्या, हैं, हूं और हो, हैं, हूं। तो वहां पर जो है हम लोग जो है प्रेजेंट के लिए पास है के केस में, कोई वस्तु पास है के केस में, ये सभी देख रहे हैं, हूं, है। तो ये सबके साथ जो है हैज अथवा हैव का प्रयोग होगा, और जिसका अर्थ जो होगा पास है, या फिर पास रखता हूं, या फिर अधिकार होने के, या फिर संबंध के केस में इसका प्रयोग होगा। तो हम जो है आज के पूरे वीडियो में जो है देखेंगे प्रेजेंट के केस में जो है हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। देखेंगे हम लोग हैज किसके साथ प्रयोग होगा। हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे हम देखेंगे यहां पे ही, सी, उसके बाद जो है इट के साथ भी, यदि किसी एक व्यक्ति का नाम है तो उस नेम के लिए, या फिर कोई चीज जो सिंगुलर है, सिंगुलर, तो उसके लिए भी हम लोग जो है हैज और हैज का प्रयोग करेंगे। अब देख लें हैव का किसके साथ प्रयोग करेंगे। तो हैव का प्रयोग हम देखेंगे, हैव का प्रयोग जो है आई के साथ, आई मतलब मैं, वी हम लोग हम सब, और
उसके बाद जो है यू, आप लोग, तुम लोग। उसके बाद जो है आता है दे, वे शब्द, और कोई एक से अधिक नाम, जैसे मान लेते हैं रामू एंड श्यामू। तो इसके साथ, या फिर कोई प्लूरल वर्ड हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, उस केस में भी जो है हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन, कैसे हम लोग जो है इसको ट्रांसलेट करते हैं। शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। दिया है आपके पास एक गाय है। आपके पास देखिए, पहले आपके और फिर आपको लगाना होगा पास है क्या, तो फिर आएगा एक गाय। तो लिखेंगे यू, ये हो गया आप, और उसके बाद जो हो जाएगा हैव अ काउ। नेक्स्ट देखें, अंशु की दो बहनें हैं। अंशु की, देखिए की, अंशु के पास दो बहनें हैं या फिर अंशु की दो बहनें हैं, बात एक ही है। तो इसके लिए लिखेंगे अंशु हैज, एक नाम है तो हैज का प्रयोग करेंगे। अंशु हैज 2 सिस्टर्स। नेक्स्ट देखें, मैं काली कलम रखता हूं। ध्यान रखो, तो इसके लिए भी यहां पर भी जो है संबंध है एक निर्जीव वस्तु से। तो यहां पर मैं के लिए आई हैव अ ब्लैक पेन। नेक्स्ट देखेंगे, मुझे टीवी है, तो मुझे की अंग्रेजी आई होगी, यानी आई हैव टीवी। नेक्स्ट देखें, गाय की एक पूंछ होती है। ध्यान रखिए, जहां पर जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जहां सब जगह, यानी गाय की जितनी भी गाय पाई जाती हैं, हर जगह की गायें जिनकी एक ही पूंछ होती है, इसलिए जो है यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस केस में होता है, होती है का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि आपके पास एक गाय होती है। ये नहीं कर सकते कि अंशु की दो बहनें होती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह सुनने में भी जो है थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब हम कहते हैं कि गाय की एक पूंछ होती है, यह सामान्य बात है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहां पर जो है हम हैज और हैव से ही बनाएंगे। लिखेंगे काऊ, द काऊ हैज अ टेल। नेक्स्ट देखें, उनके पास प्रेम की ताकत है। देखें ये गुण है, प्रेम की ताकत उनके पास। तो दे हैव पावर ऑफ लव। नेक्स्ट देखें, हम लोगों के दो हाथ होते हैं। राइट, ये सब जगह के लोगों के पास जो है दो ही हाथ होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं हम लोगों के पास, अर्थात वी हैव 2 हैंड्स। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। तो वस्तु के पास होने के संबंध में, अंग के पास होने के संबंध में, रिश्ते के होने के संबंध में, और गुण के होने के केस में जो है हम जो है टू हैव का प्रयोग करते हैं। और जहां प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हैज और हैव का प्रयोग करके इसे हम बनाते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे यदि ये हो जाए कि आपके पास एक गाय नहीं है, तो आप क्या करेंगे,
यू हैव, अब आप जो है जस्ट हैव के बाद जो है, हैव के जस्ट बाद जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। तो उसी तरह जो है यहाँ पर हैज के बाद नॉट लिख देंगे। उसी प्रकार जो है यहाँ पे हैव के बाद, तो यानी हैज और हैव के जस्ट बाद हम नॉट लिख करके नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम लोगों के दो हाथ होते हैं, देखिए अगर ये बताते हैं कि हम लोगों के दो हाथ नहीं हैं, हालांकि यह स्वाभाविक नहीं, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से हम करना चाहें तो हैज और हैव के जस्ट बाद जो है हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया नेगेटिव। अब आते हैं, थोड़ा सा समझ लें कि यदि हम जो है WH में जाते हैं तो WH के दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है उसमें एस नो टाइप और दूसरा होता है क्या बोलते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव यहां लिखना है, इंट्रोगेटिव। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो तरह के, यस नो टाइप और दूसरा होता है WH। पहले देखेंगे यस नो टाइप। देखिए एस नो टाइप सेंटेंस में बनाना बहुत ही सरल है। यदि हम ये कहें कि क्या आपके पास एक गाय है, तो हम कुछ न करें, जैसे आपने साधारणतः बनाते हैं तो आप केवल क्या करिए कि आप जो है हैव को बाहर कर दें। कहेंगे हैव यू अ काऊ। नेक्स्ट, अंशु की दो बहनें हैं। अगर इसको प्रश्नवाचक बनाए तो कहेंगे क्या अंशु की दो बहनें हैं, तो हम लिखेंगे हैज अंशु टू सिस्टर्स। नेक्स्ट, अगर मैं ये कहता हूं कि क्या मैं काली कलम रखता हूं, तो इस केस में हम लिखेंगे हैव आई अ ब्लैक पेन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरह कितनी आसानी से हम बना सकते हैं इंट्रोगेटिव के एस नो टाइप को। लास्ट हम देखते हैं कि WH में क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे। तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं एक लिख करके आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ जाएं अच्छे से। जैसे कहें कि मैं कब काली कलम रखता हूं, तो इसे जब हम बनाते हैं तो ध्यान रखें हमारा ये जो है WH है, तो पहले इसे ही लिखेंगे। व्हेन और आई के साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा हैव, तो हम लिख देंगे हैव। अब उसके बाद लिखेंगे आई, जैसा कि आप बना लिए हैं, आई ब्लैक पेन, यानी व्हेन हैव आई ब्लैक पेन, मैं कब काला पेन रखता हूं, काली कलम रखता हूं। ये आप देख लिए। कोई और एक सेंटेंस देख लें, जैसे यही है, क्या हमारे पास, कैसे अगर कहें कि हम लोगों के पास, चाहे हम लोगों के कैसे दो हाथ होते हैं, तो अगर इसे बनाना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ही सेंटेंस को पहले लिखेंगे कैसे की अंग्रेजी, यानी हाउ, फिर लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे वी टू हैंड्स। तो इस प्रकार आपने देखा कि टू हैव का आज हमने प्रेजेंट का पार्ट देखा। नेक्स्ट जो है टू हैव का पास्ट टेंस का पार्ट जो है अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।